जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाए तो समझ लो तुम तरक्की कर रहे हो। जी हाँ, ये डायलॉग अभिषेक बच्चन की फिल्म गुरु का है, लेकिन देखा जाए तो उनके साथ उनकी जिंदगी में इस डायलॉग से ठीक उल्टा हुआ। एक सुपरस्टार के बेटे होने के कारण फैंस ने इसकी उनसे काफी उम्मीदें थी कि वो फिल्मों में अच्छा नाम करेंगे, अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस सब चीजों पर फैंस की उम्मीदों पर वे पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए। ऐसा नहीं है कि अभिषेक को अच्छे बड़े बैनर की फिल्में ना मिली हों, लेकिन बल्कि अगर हम उनकी सबसे पहली फिल्म देखें जो कि रिफ्यूजी थी, सन 2000 में आई थी, उस फिल्म के जरिए उनको फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था। इसके बाद उनकी फिल्में आई, तेरा जादू चल गया, ढाई अक्षर प्रेम की, बस इतना सा ख्वाब है, ओम जय जगदीश, शरारत, मुंबई से आया दोस्त, कुछ ना कहो जैसी फिल्में, बहुत सारी फिल्में आई, लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हालांकि जमीन, युवा, बंटी और बबली, सरकार, ब्लफ मास्टर, धूम, दोस्ताना, दिल्ली 6, रावण, बोल बच्चन, मन मर्जिया, 10वीं जैसी फिल्मों में अभिषेक की एक्टिंग को खूब सराहा गया। फिल्मों में लगातार मिलने वाली असफलता के बाद अभिषेक ने प्रो कबड्डी लीग में अपनी फ्रेंचाइजी टीम जयपुर पिंक पैंथर उतारी। देखा जाए तो फिल्मों से ज्यादा इस फील्ड में उनका करियर ज्यादा सक्सेसफुल रहा। हाल ही में उनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक रिलीज हुई, जिसमें उनका एक अलग ही लुक देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भी इतनी बढ़िया स्टोरी लाइन होने के बाद भी वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ धमाल नहीं कर पाई। कुल मिलाकर देखें तो अभिषेक बच्चन फिल्मों से ज्यादा अभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है। जी हाँ, अभिषेक और ऐश्वर्या के डिवोर्स की खबरें इस पर लेकर मीडिया में खूब चर्चाएं चल रही है। कई लोगों का मानना है कि ये दोनों अलग रह रहे हैं। हालांकि सच्चाई क्या है, क्योंकि इस पर अभी कोई बयान नहीं आया है, किसी भी तरफ से कोई हिंट नहीं मिल रहा है, तो अभी सब प्रिडिक्शन ही चल रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है या वो आने वाले समय में ग्रे डिवोर्स ले सकते हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जो अभिषेक की सक्सेस लेगेसी को आगे बढ़ने से रोक रही है? यानी कि क्या अभिषेक की कुंडली में कोई दोष है जो उन्हें फिल्मों में सफल होने के लिए रोक रहा है? ये सब जानने के लिए हमारा ये शो हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है रॉकस्टार। स्वागत करूंगी मैं हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य धर्माधिकारी जी का। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। तो आचार्य जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि अभिषेक की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं? सबसे बड़ी बात, वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं जो मतलब कहते हैं ना फिल्मों के शहंशाह है, तो उनका बेटा होना भी अपना अपनी एक बात है। वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो कौन सा ग्रह है जो उन्हें ये सब सुख दे रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टेक्निकली अमिताभ बच्चन जी की कुंडली, अभिषेक जी की कुंडली, आराध्या की जन्म कुंडली, किसकी कुंडली बलवान मानी जाएगी? क्योंकि अभिषेक जी की कुंडली में उनका जो जीरो था वो 1500 करोड़ से शुरू हुआ। आराध्या की कुंडली में उनका जो जीरो है वो 2000 करोड़ से शुरू हुआ, जबकि अमिताभ जी ने जीरो से शुरुआत की। तो टेक्निकली किसकी कुंडली बलवान? अब उनकी कुंडली की चर्चा करें अभिषेक जी की कुंडली में, तो 5 फरवरी 1976 अप्रोक्स एज उनकी हो गई 48। फरवरी में उनका बर्थडे आने वाला है। आज हम उनकी सूर्य कुंडली पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जन्म का समय हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हमेशा सूर्य कुंडली के आधार पे हम प्रेडिक्शन करते हैं। बर्थ प्लेस उनका मुंबई है। तो अगर आपके प्रश्न के आगे हम चर्चा करें कि भाई ऐसा कौन से ग्रह है जिसके आधार पर ये उनकी स्ट्रेंथ है या जो चैलेंजेस है, तो सबसे महत्वपूर्ण है इस जन्म कुंडली में चंद्र गुरु का जो कॉम्बिनेशन है, जिसको हम कहते हैं गजकेसरी योग। अब जब शास्त्र रचा गया तब गज केसरी योग की जो व्याख्या थी और आज की तारीख में जो व्याख्या है उसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि जिसके दरवाजे पे गज और केसरी मतलब हाथी और सिंह दोनों विराजमान है उसको हम कहते हैं गज केसरी योग। लेकिन आज की तारीख में अगर उसको हम समझे तो जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास प्रॉस्पेरिटी है, जिसके पास बड़े बड़े व्हीकल है, उसको हम गज केसरी योग कहते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जन्म कुंडली में मंगल बहुत ही बढ़िया है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने क्वेश्चन पूछा था कि स्पोर्ट्स में वो आगे क्यों कैरी कर रहे हैं। लेकिन बेसिक कुंडली की बात करें तो इस कुंडली को ड्राइव कर रहे हैं स्वग्रही गुरु। गुरु अमृत है, चंद्र लिक्विड कैश का मालिक है, प्रॉस्पेरिटी का मालिक है। तो चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो अभिषेक
बच्चन और ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी में जो अभी ये गहमा-गहमी चल रही है, जो अभी परेशानियाँ चल रही है, क्या वो आगे जाकर शांत हो सकती है? किस तरह का मोड़ ले सकती है अभिषेक की ज़िंदगी? ये अगर आपको जानना है तो हमारे साथ शो में बने रहिएगा। तो अजय जी, आप जैसे बता रहे थे कि मंगल उनका काफ़ी पावरफुल है, तो क्या वो ही ग्रह है जो उन्हें सक्सेस दिला रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जान के आनंद होगा कि दिलीप कुमार के बाद वो एक ऐसे कलाकार के जो लगातार 3 साल तक कंटिन्यूसली जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो उनको मिला है। दिलीप कुमार के बाद मतलब लंबा समय अवधि है। इनकी कुंडली में चंद्रगुरु का कॉम्बिनेशन, साथ में मंगल शनि भी बलवान है, क्योंकि शनि उनके सप्तम स्थान में विराज है, केंद्र में विराजमान है, जो उनको संघर्ष तो देते हैं लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप अपग्रेडेशन पोजीशन भी देते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्थिति भी उनकी बढ़िया हो रही है, उनके एक जो धैर्य के साथ एक आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी उनकी शनि बलवान होने के कारण, क्योंकि षडबल में अगर हम देखें जन्म कुंडली में, तो मंगल शनि और चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली को प्रभावी बनाता है। बिल्कुल, तो अब आप कह रहे हैं कि दिलीप कुमार जो हैं, उनके बाद अभिषेक बच्चन बच्चन का नंबर आता है। लेकिन फ़िल्मों में अब जब वो बहुत उनका एक्टिंग भी ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, बड़े बजट की फ़िल्में मिलती हैं, बड़े बैनर की फ़िल्में उनको मिलती है, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो क्या उनकी फ़िल्मों की सफलता-असफलता के पीछे कोई ग्रह दोष है? उनकी अभी वर्तमान में कौन-सी दशा चल रही है और उसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? जी, इसको हम 4 पार्ट में बाँटेंगे, क्योंकि उनकी जो कैरियर है समझो एप्रॉक्स 2000 की साल से शुरू हुई, 2024 चल रहा है। तो 2000 से 2003 का उनका जो समय अवधि थे, जो मैं कुंडली में देख रहा हूँ, उस समय में एप्रॉक्स उनकी 4 या 5 फ़िल्में आई होंगी। उसमें उनके शुक्र की जो दशा थी, उसमें राहु का कहीं न कहीं अंतर चल रहा था, तो वो प्रारंभिक संघर्ष उन्होंने इस फ़ेज़ में किया। पार्ट 2 अगर हम देखें तो 2004 से 2009 का उनका जो टाइम फेज़ था, उसमें उनको बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिली, नेम फेम मिला, क्योंकि शुक्र में सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा था। सूर्य उनकी कुंडली में बहुत ही पॉजिटिव वर्क कर रहा है। अब सूर्य शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बना, उसके कारण हुआ ये कि 2004 से 2009 के बीच में उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड मिले, ज़ी अवार्ड मिले। पार्ट 3 की बात करें, 2010 से 2019, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन फिर से आया, जो उनका स्टार्टिंग वाले फेज में आया था। फिर से उनका जो फ्लक्चुएशन है, कॉमर्शियल फ्लक्चुएशन बहुत सारा हुआ, बहुत सारी फिल्म आई, लेकिन फाइनेंशियली और कॉमर्शियली वो इतनी अच्छी खासी नहीं चली। पार्ट 4 जो वर्तमान दशा की बात करें, तो अगेन उनकी जीवन में सूर्य महादशा चल रही, 2027 तक चलेगी। और ये जो कॉम्बिनेशन है, जो प्रेजेंट चल रहा है, जो हम दशा की बात कर रहे हैं, उसमें उनका जो भी वेंचर है, फिर वो फाइनेंशियली हो, फिल्म हो, या जो लीग उन्होंने बाय की है, तो वो जो स्ट्रीमिंग हो रहा है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिया ट्राई करने के लिए, लेकिन ये वॉलेटाइल ज़्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल उनकी कुंडली में सूर्य शनि आमने सामने है, वो भी एक संघर्षपूर्ण है। और जो सपोर्ट दशा का मिलना चाहिए, वो बीच बीच में मिला, जहाँ उनको फेवर मिली, जहाँ दशा का सपोर्ट निकल गया, वापस वो डाउन टू अर्थ कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि जीरो से उनको स्टार्ट करना पड़ा। बिल्कुल। अभी आपने बताया कि सूर्य शनि का प्रभाव, सूर्य और शनि को पिता पुत्र कहा जाता है, तो क्या इनकी वजह से उनके पिता के साथ संबंध भी कुछ प्रभावित हो सकता है? जी, बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन, और बहुत सारे हमको प्रश्न भी आते हैं। जब सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन साथ में हो, या सूर्य शनि पूर्ण दृष्टि में हो, या एस्पेक्ट में हो, कोई भी तरीके से, तो पिता के साथ रहना भी है, लेकिन पिता के विचारकों के साथ मतभेद भी रहता है। अगर पिता से अलग होंगे तो परफॉर्मेंस इनका जीरो हो जाएगा। मतलब पिता के साथ भी रहना है, संघर्ष भी करना है, प्रोग्रेस भी करना है, ये कहीं ना कहीं दोषयुक्त माना जाता है। लेकिन सूर्य के अलावा वो अपना अलग कहीं न कहीं करने जाएंगे तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि पिता का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जरूरी है। उनकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो अभी बहुत सारी चर्चाएँ चल रही हैं। ऐश्वर्या के साथ डिवोर्स बहुत लोग करवा चुके हैं, बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं। तो इतना अच्छी जोड़ी जब इन दोनों की शादी हुई थी, तब एक अच्छे कपल के रूप में इनको देखा जाता था, और बच्चन परिवार की जो लेगेसी को देखें अगर हम, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि एक समय वो आएगा जब इनके डिवोर्स की खबरें आएगी। क्योंकि अमिताभ बच्चन की लाइफ में बहुत सारे तूफान आए, कई अभिनेत्रियों के साथ उनके नाम जुड़े, लेकिन जया बच्चन के साथ वो अभी भी बने हुए हैं। तो क्या कारण है कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय के बीच दूरियां बढ़ी है? कौन सा नेगेटिव प्लैनेट है जो उनके मैरिड लाइफ को बिगाड़ रहा है? अगर इसको थोड़ा लाइटर मोड में बताऊं,
तो जब चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन जो इनकी कुंडली में है, तो हम ऐसे कहते हैं कि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो उनको ऐश्वर्य तो मिली, ऐश्वर्य भी मिला, लेकिन अभी जो संघर्ष चल रहा है, जो आपका अभी करंट क्वेश्चन है, तो सूर्य कुंडली के हिसाब से उनका सप्तम स्थान में शनि है। और जब सप्तम स्थान से शनि कनेक्ट होता है, सप्तम स्थान के मालिक के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा मनमुटाव रहता है। हाँ, वो सरफेस पे आया नहीं आया वो अलग बात होती है, लेकिन अभी जो न्यूज चल रहे हैं या जो रूमर्स चल रहे हैं, उसका कारण शनि महाराज का इन्फ्लुएंस है। लेकिन सप्तमी जिसको हम कहते हैं दाम्पत्य जीवन का मालिक, वो गुरु के साथ है। तो कितने भी रूमर्स आए, कितने भी न्यूज आए, बहुत टाइम से आ रहे हैं, लेकिन आपको कंफर्म न्यूज नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके लिए पॉजिटिव ग्रह जवाबदार है बृहस्पति। शनि महाराज उसमें रूमर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण समय है उनके लिए। अप्रैल और मई 2025 ये उनके लिए बहुत ही टफ है। ये समय उनको निकालना ही पड़ेगा, फिर वो फाइनेंशियली हो या इस दाम्पत्य जीवन में रूमर्स हो। यानी कि एक 2 महीने जो है बहुत सेंसिटिव रहेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के लिए स्पेशली। तो उसके बाद क्या हम ये उम्मीद करें कि उनकी लाइफ जो है ये पूरी तरह से जो परेशानियों से फ्री हो जाएगी? उनका आने वाला समय कैसा रहेगा इसके बाद का, स्पेशली उनके वैवाहिक जीवन की हम बात कर रहे हैं? ओवरऑल अगर बड़ा भी ले तो अप्रैल में अगर उन्होंने आराम से निकाल लिया, तो फिर धीरे धीरे वापस ये रूमर्स कम हो जाएंगे और उनका जो दाम्पत्य जीवन है वापस ट्रैक पे आ सकता है। लेकिन चैलेंज ये है कि हमारे पास केवल उनकी सूर्य कुंडली है, जन्म कुंडली नहीं है। साथ में जब प्रश्न दाम्पत्य जीवन का हो, तो दोनों की जन्म कुंडली को हम मैच मेकिंग करके दोनों को ट्रांजिट देखते बता सकते हैं कि भाई इसका एंड रिजल्ट क्या। जबकि हमारे पास मैच मेकिंग के लिए ऐश्वर्या जी की कुंडली भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो आचार्य जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अभिषेक फिल्मों से ज्यादा स्पोर्ट्स में सफल रहे हैं। प्रो कबड्डी लीग जो है उसमें जयपुर पिंक पैंथर जो है 2 बार विजेता टीम भी रह चुकी है। तो क्या एक्टिंग से ज्यादा स्पोर्ट्स फील्ड में जुड़े रहना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा? उनका मंगल इतना अच्छा है कि मंगल मतलब आर्मी, मंगल मतलब स्पोर्ट्स, मंगल मतलब एनर्जी, मंगल मतलब कहीं ना कहीं फायर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्य। मंगल इतना ऊर्जावान ग्रह है, इसलिए मंगल उनका अच्छा होने के कारण स्पोर्ट्स में उनको रुचि भी है और सक्सेस भी मिल रही है। और आपने अगर सुना हो, तो जब ऐश्वर्या के साथ उनकी शादी हुई या जब स्टार्टिंग में करिश्मा के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ था, तो मंगल शांति करवाने के बाद ही ऐश्वर्या के साथ शादी की प्रपोजल रखी और शादी हुई। तो मंगल उनका अच्छा है, इसलिए वो स्पोर्ट्स में उनका रुझान ज्यादा है। बिल्कुल, शायद वो कह सकते हैं जो ऑल टाइम वो एनर्जी में दिखाई देते हैं उसके पीछे भी मंगल ही होता है। तो जिसकी कुंडली में मंगल जो है वो कमजोर होता है, तो क्या वो ऐसे निराश सुस्त ऐसा दिखाई देता है? सबसे पहले अगर आपकी कुंडली मांगलिक है कि नहीं वो देखना होगा। और कुंडली मांगलिक है इसलिए शुभ है या अशुभ है ऐसा हम नहीं कह सकते। और मांगलिक कुंडली देखने के लिए आपको जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थल, ये तीनों चीज अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आपकी कुंडली में मंगल है कि नहीं। मंगल तो सबकी कुंडली में होगा, लेकिन मांगलिक कुंडली है कि नहीं वो देखना जरूरी है। अगर आपके कुंडली में मंगल बलवान है तो आपके लिए वो फेवरेबल है। अगर मंगल बलवान नहीं है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा का अभाव होगा, जो डेफिशिएट होगा उसको आप इम्प्रूव करने के लिए रत्न धारण कर सकते हैं, यंत्र की पूजा कर सकते हैं, मंगल की पूजा करवा सकते हैं। लेकिन कौन सी चीज करवानी है, कौन सी रेमेडी के माध्यम से जाना है, उसके लिए आपको जन्म कुंडली का आधार लेना बेहद जरूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी कुंडली का सटीक एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का तरीका बहुत सिंपल है। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाना है और हमारी ऐप गणिशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। तो अजय जी, मेरा अगला सवाल ये है कि आने वाले समय में किस ग्रह का प्रभाव जो है अभिषेक के जीवन में अहम बदलाव ला सकता है? अभिषेक जी कुंडली में आने वाला समय रोलर कोस्टर साबित होने वाला है, या ऐसा कह सकते हैं मिक्स साबित होने वाला है। क्योंकि 7.5 का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, चंद्र गुरु के ऊपर से जो शनि का परिभ्रमण होने वाला है आने वाले 2.5 साल में, वो भी उनको प्रोसेस को स्लो करेगा, बहुत सारे चैलेंजेस भी दे सकता है। नंबर 3, गुरु का ट्रांजिट उनको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट ये करेगा कि ऐसी स्थितियां पैदा करेगा जो उनका जो लॉस हो रहा है या ऐसा कह सकते हैं जो माइनस जा रहा है उसमें वो
वापस रिकवर करने में सपोर्ट करेगा। फाइनेंस हाउस से केतु जा रहा है, तो वो वापस चैलेंज देने वाला है, मतलब थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव, लेकिन जहाँ अगर शरत चूक हो गई तो नेगेटिव ज़्यादा जा सकता है। लेकिन मूल कुंडली में चंद्र गुरु साथ में होने के कारण उनकी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। बिल्कुल। तो क्या हम उम्मीद करें जैसे कि वो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आने वाले समय में वो राजनीति जैसे फील्ड में भी दिखाई दे सकते हैं? राजनीति में जाने के लिए आपका सूर्य बलवान होना जरूरी है, साथ में शनि का भी बलवान होना जरूरी है, जबकि उनकी कुंडली में सूर्य शनि दोनों एक दूसरे के पूर्ण दृष्टि में है। तो 2026-27 उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी, वो उनका कॉल होगा जाना है नहीं जाना है। लेकिन मैथमेटिकली मेरा ऐसा मानना है कि उनको राजनीति में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां उनके सक्सेस होने के चांस कम है, क्योंकि कोई फील्ड में जाना, कोई सेक्टर में जाना और उसमें सक्सेस लेना, ये दोनों चीज अलग होती है। तो पॉलिटिक्स में वो 2026-27 में एक चांस उनको मिल सकता है, लेकिन नहीं जाना चाहिए। तो आचार्य जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी बातें बता दी अभिषेक के बारे में, क्योंकि उनको लेकर र्यूमर्स बहुत चल रहे हैं अभी कि ऐसा हो सकता है उनका फ्यूचर ऐश्वर्या राय के साथ उनके रिलेशंस कैसे रहेंगे। अब आप जान चुके होंगे कि क्या कुछ होगा अभिषेक के साथ में, किस फील्ड में उनको सक्सेस मिल सकती है। तो जो उनके फैन्स हैं, जो निराश हो रहे थे उनकी असफलता से, शायद उनको कुछ उम्मीद मिल गई होगी। तो इस तरह के शो हम और लाते रहेंगे। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः।